अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी राजी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबीरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब। ये करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। हेरिटेज एंड ग्रोथ करते हैं। Training Center and 58 Gurkha Training Center. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की।
Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity, and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती अंबर से ऊंची उड़ान लगाती जग में तिरंगा तू है फहराती हो देश को तुझ पे गुमान है अमृत पीढ़ी की शान है सरहद है तुझसे सुरक्षित विकसित भारत की पहचान है। We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat, the theme Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage, the state's cultural and development journey. कीर्ति तोरण नवा समयनो करे सदाए स्वागत छे नवा जमाने नवी चालने एयरक्राफ्ट नो उत्पादन सेमिक डॉक्टर ने पगले नवी दिशा सर्जाय ओटो हमने अटल ब्रिज ने जोई सब हरकाय कदर समंदर जल मासूती द्वारिका ने था। And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikopaka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji, composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks, symbolizing the state's agrarian heritage. कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभः, सर्व सिद्धि प्रदायक। This is the tableau from Bihar going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायन पृथग् रूपं यत् रूपं स शून्यता। अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. चक्रवात चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग। And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat aur Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम।
And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute worship of 14 deities in Tripura and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and modern technology. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। दिल्ली हर चीज़ के सॉन्ग्स वगैरह दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी की। दिल्ली का निज़ाम किसी और क्या? बंगाल, वेस्ट बंगाल। कल्चर शेरावाली, स्क्रीन पे अपने आप को देख रहे हैं। चंडीगढ़
ऑफ कल्चर देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये संगीत विरासत अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की अच्छी कीमत अब मिल रही है, पूरी दुनिया में जा रही है। खुश चेक देख के खुश हो रहा है। पूरी स्टोरी बताई उनको, कल्चरल चीज़ों की सही पैसे मिले बंदे को। कल्चर पब्लिक वर्क। अच्छा, डॉक्टर बढ़िया है जो गतिशीलता में जिन्होंने कानून बनाया। उनकी आवाज़ चलाई है ना? इन्होंने पूरा कानून बनाया। इनकी स्टोरी भी थी, नीचे बरादरी करके फिर वो उनको पढ़ने नहीं देते थे, बाहर बिठाते थे। उन्होंने पूरे इंडिया का कानून बनाया। हाँ, ये था 76th रिपब्लिक डे। अच्छा, पूरे इंडिया को तो नहीं, मैं मतलब बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अभी तो कई राज्य हैं, कई शहर हैं, कई ख़ास बातें हैं। अच्छा, ऐसी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं मेरे ख्याल में, शायद मुझे नहीं पता है, पता नहीं हमारे यहाँ हो या ना हो। एनर्जी के हवाले से, रूरल एरिया की डेवलपमेंट के हवाले से, या फिर ये होगा कि मिनिस्ट्रियाँ होंगी लेकिन काम नहीं होता होगा, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा आवाम को। लेकिन यहाँ पर बाकायदा बताया जा रहा है। अच्छा, एक मिनिस्ट्री होने का मतलब उसका बजट होगा। जब उसका बजट होगा तो उस मिनिस्ट्री से पूछा जाता होगा कि तुझे इतने करोड़, इतने चीज़ें दी हैं साल की, तो तूने दही इलाकों में, रूरल एरिया में कितनी डेवलपमेंट की है। मतलब बड़ा सीखने को मिल रहा है, बड़ा कुछ पता चल रहा है कि यार ये मिनिस्ट्री भी हो सकती है। आप अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, क्या क्या डिपार्ट्स बना सकते हो, क्या क्या लोग लगा सकते हो। मुल्क के पास होता है फंड, मुल्क के पास होता है पैसा, उनके पास होता है बजट टैक्स के शक्ल में। अब उससे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बेहतरीन प्लानिंग से अपने कंट्री के हवाले से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या मिनिस्ट्रियाँ। वो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा ना, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यार तुमने ये काम करना है। मिनिस्टर बनाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो खा जाते थे इससे। लेकिन कई जगहों पे मैंने ये सुना है कि ज़बरदस्ती की मिनिस्ट्रियाँ भी बनाई जाती हैं, ताकि मतलब यूँ समझ लो कि आपको हैरत होगी सुन के कि एक मिनिस्ट्री है, अब वो मिनिस्ट्री काम कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए एक और मिनिस्ट्री बनाई जाती है, उसको चेक कर। आप यकीन, मैं हैरान होता हूँ। मैंने कहा यार ये कैसा मुल्क है हमारा। हाँ ना, फजूल का बजट। हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री की चेक एंड बैलेंस कौन करे? चलो भाई ठीक है, एक और इदारा बनाते हैं जो इनको चेक करेगा। तो पहली बात ये, जब वो काम करने दे रहे तुमको हटाओ, दूसरे को लेकर आओ बस, जो अपने काम को सही तरीके से समझे करे। फजूल का आवाम को लूट करो, फिर बजट बना के लोगों को दे दे। 50 से 60 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी जो ज़रूरत ही नहीं है, जो काम ही नहीं कर रही। और एक बंदा है हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जानने वाला, वो कह रहा था कि एक कुछ मिनिस्ट्रियाँ ऐसी हैं, 50 या 55 मिनिस्ट्रियाँ हमारे मुल्क में, जिनको ख़त्म ना करो। मसला अब ये है कि गवर्नमेंट की जॉबें मिल गई हैं ना उनको, तो कह रहा था बंदा कि आप उस मिनिस्ट्री को ख़त्म ना करो, सिर्फ उसके जो दफ्तर हैं, उसके जो बिल हैं, उसके जो खर्चे हैं, उनको ख़त्म करके जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं ना, उनको बोलो घर बैठ के सैलरी ले लो, तब भी करोड़ों रुपए का हम फ़ायदे में हैं। यानी इदारे काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन इदारे में 4 लोग हैं, वो बिजली चल रही होगी नहीं, इदारे में 4 लोग हैं, 4 लोगों की सैलरी है, फिर 4 लोगों के लिए वहाँ पे बिजली, वहाँ पे वो रेंट का, फिर वहाँ पे आना जाना, फिर वहाँ पे ऑफिस की वजह से पियोन वगैरह, वहाँ पे कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। हर मंथ ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री का काम बंद कर दो, बस इसकी मिनिस्ट्री हम बंद कर रहे हैं, अब आप लोग घरों में बैठना,
उसमें भी बचत हो रही थी कि घर में बैठ के हम आपको सैलरी देंगे। मैं हैरान हो गया सुन के कि यार हम कितने बेवकूफ़ाना तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं। खैर वाकई ऐसा ही है। देखो ना, जब आप मतलब जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग हैं तो अपने नेबर को देखकर कुछ सीखते हैं ना कि यार इसके घर में ये बन रहा है तो चलो मतलब सफाई ये वो हर चीज़, मतलब अपने नेबर को देख के इंसान को थोड़ी सी अवेयरनेस आती है कि यार ये इस तरह होता है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। लोग एक दूसरे को घर साफ करना और पहनना ओढ़ना खाना पकाना हम दोनों बराबर थे। आज मेरा पड़ोसी अच्छा हो गया है, वही मैं कह रही हूँ। तो यार क्यों हो गया, तो उसको इससे इंसान सीख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और कैसे लगे ये मॉडल्स वगैरह ये बना के दर्शाना, मतलब किसी सोच के जरिए से, मतलब बच्चे को भी समझ में आया पूरी, मतलब हर एक चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, उस चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया जानती है। जिन शहर की जिन चीज़ों को पूरी दुनिया जानती है, वही चीज़ वही कल्चर वही ड्रेसिंग हर चीज़ वही। और जहाँ तक वो चीज़ लोगों की नहीं पहुँची तो इस वीडियो के थ्रू पहुँच जाएगी रिपब्लिक डे के जरिए से कि हाँ भाई दुनिया में कि इंडिया टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें, 5G टेक्नोलॉजी। हम अक्सर कंट्रीज में मैंने ये देखा है कि कंट्री तो तरक्की करते हैं, शहर तरक्की कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है। देहात में रकबा तो बहुत होता है, एरिया तो बहुत होता है, ज़मीन तो बहुत होती है, पब्लिक इतनी नहीं होती। लेकिन जो देहात में रहते हैं उन्हीं की वजह से तो जो शहर में रह रहे हैं वो खा पी पाते हैं। मतलब उन पे भी थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए कि उनकी वजह से ही हम अब खाना पीना हमें मिलता है। अगर वो ना होते तो हम कहाँ से खाते पीते। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी भी सबको हाय हेलो मतलब है कि रिस्पॉन्स दे रहे थे, एक्टिव बैठे हुए थे, सारे मिनिस्टर्स थे, सभी लोग थे, एस जयशंकर, प्रेसिडेंट थी, काफ़ी और लोग भी मौजूद थे। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।